श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 13 जनवरी, पौष पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा दिन है। आज से ही मित्रों जो महाकुंभ का आरंभ है वह होने जा रहा है और उसका पहला स्नान पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, 13 जनवरी को पहला स्नान पड़ेगा। आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गंगा में या महाकुंभ नहीं जा सकते स्नान करने। वो लोग बहुत परेशान होंगे कि हम पूर्णिमा के अवसर पे स्नान नहीं कर सकते, हमें पुण्य नहीं मिलेगा जो मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक साधारण सा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको गंगा में स्नान करने वाला पुण्य मिल जाएगा। मित्रों, महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। 13 तारीख को पहला स्नान पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को, जो लोग सर्दियों में घर से बाहर नहीं जा सकते, बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को मैं तुलसी की मंजरी का उपाय बताऊंगी जिससे आपको जो गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलता है वह पुण्य आप अपने घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों को भी इस पुण्य से लाभान्वित करा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं कि आखिर वह ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप गंगा में स्नान करने का पुण्य अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, जो हमारे माता पिता बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े, वो नहीं जा सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सभी के घर में तुलसी माँ का पौधा तो ज़रूर ही होगा। जो तुलसी माँ के पौधे पे जो मंजरी लगी होती है, ये जो मंजरी है, इस मंजरी को आपको तोड़ लेना है। केवल और केवल एक मंजरी तोड़नी है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद इस मंजरी को लेके आपको पहुँच जाना है जो आपके स्नान घर की बकेट है जिसमें पानी भर के आप नहाते हैं, वही बकेट का यूज़ करना है मित्रों। उसी बकेट में आपको, उसी बाल्टी में इस एक मंजरी को डाल देना है। इस मंजरी को डालने के बाद में इसको आप उस जल से भर दीजिएगा जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं। ठीक है, एक ही मंजरी लाइएगा। अब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को नहाना तो आप फिर से मंजरी तोड़ के लाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक ही मंजरी का उपाय करना है, बार बार मंजरी नहीं तोड़नी है। एक ही मंजरी को डालिएगा और बकेट भर के पानी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसी पानी से आपको स्नान करना है, हाथ मुँह धुलना, जो भी है आपके घर के व्यक्ति को इसी से स्नान कराइएगा। उसको गंगा में स्नान करने वाला पुण्य अपने घर में ही प्राप्त हो जाएगा। है ना, बहुत छोटा और बहुत काम वाला उपाय। तो मित्रों, ज़रूर करिएगा पूर्णिमा के दिन, 13 जनवरी को, पहले स्नान के दिन। अब बात कर लेते हैं आज के हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं काले तिल से। यह पहले जान लेते हैं यह उपाय है किस कार्य के लिए आप कर रहे हैं। तो ये मित्रों, यह उपाय हम रोग मुक्ति के निवारण के लिए करने वाले हैं। इसके लिए आपको लेने होंगे काले तिल। जी हाँ मित्रों, काले तिल हमें गिनती के 31 काले तिल लेना है रोग मुक्ति उपाय के लिए। इसके साथ ही हमें लेना है एक शमी पत्र, केवल और केवल एक शमी पत्र आपको लेना है एक महादेव के नाम से, जो कि पूर्णिमा के दिन ही उनका नाम लिया जाता है। आप सभी को पता होगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको ये एक शमी पत्र ले लेनी है। आप दोनों ही चीज़ों को लेके आप पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवालय, महादेव के शिवलिंग के पास। अब समझ लेते हैं इनको समर्पित करने का तरीका। मित्रों, जो आपने शमी पत्र लिया है उसको जहाँ से जल गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे जहाँ से गिरने वाला होता है, बिल्कुल उस स्थान पे चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने 31 काले तिल लिए हैं उनको महादेव जी के शिवलिंग पे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसके बाद जो घर में आपके बीमार रहता है, जिसका रोग नहीं समाप्त हो रहा है, उनका नाम और गोत्र का नाम बोलकर आपको चंद्रेश्वर महादेव जी से विनम्र विनती करनी है, हाजिरी लगानी है कि महादेव, मेरे घर का यह व्यक्ति है जिसका रोग नहीं समाप्त हो रहा है, कृपया उसका रोग समाप्त कर दें। आपको महादेव का आशीष लेना है, उनसे विनती करना है। इतना करने के बाद में जो आप एक तांबे का लोटा शुद्ध जल लेके गए होंगे अपने साथ, आपको वह एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद मित्रों, आपके घर में जो वह व्यक्ति रोगी है उसका रोग महादेव जी दूर करेंगे, उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखाई पड़ेगा। तो पौष पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं आज के अपने अंतिम उपाय की, जो कि है कर्ज मुक्ति का उपाय। इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आपको केवल 1 चम्मच ही लेना है। उसको आप किसी एक साफ़ कटोरी में निकाल लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको भरना है क्या, थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि हम बनाने वाले हैं पेस्ट।
थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद में जो आपने 1 चम्मच लाल चंदन लिया उसको इसी गंगा जल में डाल देना, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मित्रों आपको लेने हैं 5 पत्ते किसी भी पेड़ के, जो भी हरा भरा पेड़ हो आपके घर के आसपास हो, 5 पत्ते गिन के आप ऐसे निकाल लीजिएगा। इसके बाद इस लाल चंदन की इसमें रतिमान भगवान के नाम से ऐसे ऐसे बिंदी लगा लेना है गोल गोल करके। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद उन 5 पत्तों को लेकर आप पहुंच जाएंगे महादेव के पास, शिव शंभू के पास। ना शिवलिंग पे, ना माता सुख सुंदरी और ना ही माता के हस्तकमल किसी भी भाग पे नहीं चढ़ाने। फिर आप सोच रहेंगे कैसे चढ़ाएंगे। तो मित्रों इन 5 पत्तों को आपको इस तरीके से महादेव के साइड में समक्ष उनके ऐसे चढ़ा देना है और आपको अपनी मनोकामना कहनी। बस स्मरण रहे महादेव की शिवलिंग के किसी भी हिस्से में ये पत्ते छूने ना पाए, इनका स्पर्श ना होने पाए। इसके बाद में रतिमान भगवान से आप निवेदन करके, अपनी विनती करके, अपनी मनोकामना कह के उन पत्तों को उठा के आपके घर के आसपास जो भी हरा भरा पेड़ पड़े उस पेड़ के समक्ष, उसके जड़ में आपको इन 5 पत्तों को रतिमान भगवान के नाम से आप समर्पित कर देंगे। मित्रों अपनी मनोकामना कहेंगे, जिस मनोकामना से आपने यह उपाय किया है उसको कह के महादेव जी से विनती करके इन पत्तों को समर्पित करके आपको अपने घर में चले आना है। मित्रों तो यह 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान वाले दिन के 3 महत्वपूर्ण उपाय थे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इन्हें ज़रूर करिएगा।